मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि अगर आप किसी भी भाषा को सीखना चाहते हो तो इनमें से आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है। मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आप में से 90% लोगों का आंसर होगा स्पीकिंग। जबकि किसी भी भाषा को सीखने के लिए लिसनिंग सबसे ज्यादा जरूरी होती है। और अगर आप देखें तो हमारा लर्निंग प्रोसेस भी बाय बर्थ कुछ ऐसा ही है, क्योंकि जन्म से इंग्लिश तो क्या, हम हिंदी भी अच्छे से नहीं बोल पाते। पहले हम सिर्फ सुनते हैं और उसके बाद टूटी फूटी हिंदी बोल पाते हैं, जिसको सिर्फ हमारे माता पिता के अलावा और कोई समझ नहीं पाता। जैसे फॉरेन कंट्रीज में आपने देखा होगा कि न्यूबॉर्न बेबी अपने पेरेंट्स को सिर्फ इंग्लिश में ही सुनता हुआ बड़ा होता है, तो एक समय के बाद वो छोटा बच्चा भी इंग्लिश बोलना शुरू कर देता है। इंग्लिश बोलना ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, ये सब सिर्फ और सिर्फ एनवायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह के एनवायरमेंट में पल बढ़ रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ यही बात करने वाले हैं कि हम लोग अपने लिसनिंग प्रोसेस से अपनी स्पोकन इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा चलो ठीक है, मेरे को एक बात बताओ कि आप लोगों की सबसे ज्यादा पसंदीदा मूवी कौन सी है। ऐसी कौन सी मूवी है जिसको आपने सबसे ज्यादा बार देखा हो। ऐसी कौन सी मूवी है जिसको आपके लगभग सारे ही डायलॉग्स याद हो, यानी कि आप मूवी के सीन को देख के बता दे कि कब कहाँ पे कौन सी क्या लाइन आने वाली है। और फिर उस मूवी को आप इंग्लिश में देखो ताकि आपको ये सारी चीजें ऑलरेडी पता हो कि कहाँ पे किस लाइन का क्या मतलब बोला गया है, क्योंकि आपने वो वाली मूवी को ऑलरेडी हिंदी में कई बार देख चुके हैं, तो आपको ये सारी चीजें पहले ही पता है यहाँ पे अब क्या बातें हो रही है। तो इसलिए जब आप उस वाली मूवी को आप इंग्लिश में देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको बिना सबटाइटल्स के बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी। और इस चीज़ का एक प्लस पॉइंट ये भी है कि जब हम बॉलीवुड मूवीज़ को इंग्लिश में देखते हैं तो उनका जो स्पीकिंग एक्सेंट होता है वो इंडियन एक्सेंट बहुत ज़्यादा ईजी होता है, जिससे हमको वर्ड टू वर्ड बहुत आसानी से समझ आ जाती है चीज़ें और बहुत आसान लगने लगती है। और इस बार तुमको चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लगेंगी पहले से, क्योंकि अभी तक तुमने ये जो मूवी देखी थी वो इस बार अब से पहले सिर्फ और सिर्फ हिंदी में देखी थी, लेकिन इस बार जो आप लोग मूवी देख रहे हैं वो उसी मूवी को आप लोग इंग्लिश में देखते हैं। तो आपके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा बन जाती है कि इस बार इस लाइन को हम किस तरह से इंग्लिश में बोल सकते हैं। ये सारी चीज़ों को जानने की आपके अंदर जो इच्छा उठती है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको एंटरटेन करके रखती है और मूवी को देखने में आपको बहुत मज़ा आता है। आप चाहे तो इंडियन कार्टून्स को भी देख सकते हैं, बट श्योरिटी ये होनी चाहिए कि वो सारे जो भी कार्टून्स आप देख रहे हैं वो सारे इंडिया के ही होने चाहिए, क्योंकि जितने भी इंडियन कार्टून्स होंगे उनका जो बोलने का एक्सेंट होगा वो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होता है, क्योंकि इन सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से समझ भी सकते हैं। या फिर आप कोई इंडियन टीवी शो जैसे कि कॉफ़ी विद करण या फिर इंडियन पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारा लिसनिंग प्रोसेस को बहुत ही अच्छा और एडवांस लेवल पे लेके जा सकती हैं। उसके बाद आपको अपनी एक वोकैब की डायरी बनानी है, जिसके अंदर आपको सिर्फ बहुत ही ज़्यादा खास और रेयर वर्ड्स को ही लिखना है और उन सारे वर्ड्स को लगभग 2-2 सेंटेंसेस में अप्लाई करना। और अप्लाई करने के बाद उन सारे ही जो भी सेंटेंस आपने अप्लाई करे हैं उन सभी को अपनी डेली लाइफ के अंदर लेके आना, ताकि आप लोग उनकी प्रैक्टिस भी कर पाएं। इस तरह के छोटे छोटे वर्ड से हमको अपनी बेसिक्स को तैयार करना है और धीरे धीरे करके अपने एडवांस लेवल तक लेके जाना है। देखो अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ी सी रीडिंग प्रोसेस के बारे में, यानी कि हम लोगों का जो रीडिंग प्रोसेस है वो बिल्कुल जीरो है या फिर उससे थोड़ा एडवांस है या फिर एवरेज है या फिर बेसिक है। अगर आपका बिल्कुल जीरो है तो फिर आपको अपने ऊपर लेटर्स के ऊपर कमांड बनानी पड़ेगी, यानी कि किस लेटर से क्या साउंड निकलता है ये चीज आपको पहले फिगर आउट करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल सी से से का साउंड कब निकलता है और कै का साउंड कब निकलता है। अगर इन सारी चीजों को आप फिगर आउट कर लेते हैं उसके बाद आप रीडिंग के एक एक वर्ड को पढ़ना स्टार्ट करना। इस तरह से धीरे धीरे करके आपका रीडिंग लेवल भी बहुत अच्छा हो जाना है। आपको लगभग 1 पेज डेली पढ़ना पड़ेगा। और इस चीज़ की शुरुआत करने के लिए आप लोग स्पोर्ट्स मैगजीन या फिर कार्टून की कॉमिक्स को भी पढ़ सकते हैं। जो भी चीज़ आपको इंटरेस्टिंग ज़्यादा लगती है आप उस चीज़ को भी पढ़ सकते हैं। ऐसा करने से आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा और आप लोगों की रीडिंग भी हो जानी है। देखो जितनी भी सारी बातें मैंने आप लोगों को इस वीडियो के अंदर कवर करी है, आप लोगों को अगर स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को ऐसे ही लेके चलते जाओगे तो फिर मैं उम्मीद से कह सकता हूँ, बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप बिल्कुल अपनी सारी चीज़ों के ऊपर बहुत अच्छी पकड़ बना सकते हैं। क्योंकि मैंने खुद ऐसे इंग्लिश सीखी है, मैंने भी तो ऐसे सीखी है, आप लोग भी सीख सकते हैं, बट थोड़ा बहुत तो हार्डवर्क करना ही पड़ेगा ना। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना यार। और कमेंट में मेरे को बताओ यार किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, मैं बना के दूंगा डेफिनेटली। चलो मिलते हैं, बाय बाय।